Hello to everyone, I'm Amish Sharma and also an interior designer. Today we'll discuss about 240 square feet house design जिसमें हाउस की विड्थ 30 फीट है एंड हाउस की लेंथ 80 फीट है. सो लेट्स स्टार्ट इन SketchUp. So you will also know that how to structure ready in SketchUp. So let's start this video. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम स्केचअप में आज एक हाउस डिज़ाइन करने वाले हैं, तो मैंने पहले ही अपने ऑटोकैड फाइल को पहले ही स्केचअप में इनपुट कर लिया है. जो ये हम इस हाउस डिज़ाइन करने वाले हैं वह 240 स्क्वायर फीट का है, जिसमें उसकी विड्थ 30 फीट है एंड इसकी लेंथ 80 फीट है. तो हम आज इसी हाउस को डिज़ाइन करेंगे और समझेंगे कि इस प्रकार से एक स्केचअप में स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है. तो पहले हम अपने फाइल को एक कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके साइड में लेके आएंगे. उसके बाद हम इस पे अपना स्ट्रक्चर रेडी करना स्टार्ट करें. स्ट्रक्चर रेडी करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है और इजी लगता है वो इस प्रकार से रेक्टेंगल से आप फटाफट या जल्दी आप ये स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं. मैंने जो स्ट्रक्चर रेडी किया है वो जो वर्क करने वाला हूँ मैं mm में करने वाला हूँ. तो मैंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया है. अब हम इस तरह से वॉल को आगे लेंगे. वॉल को आगे लेने के बाद करते जाएंगे. अब मैंने आपको दिख रहा होगा मेरे ऐप में पुश बटन दबाने के बाद आपको आइकन दिख रहा होगा. पुश के लिए आप P दबा सकते हैं एंड साइड में आपको दिखता है. मेरे पुश में बटन के पास आपको प्लस का सिंबल दिख रहा होगा. आप प्लस सिंबल को आप देखेंगे तो उससे आप तुरंत आप करते चले जाएंगे, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं. आपको एक ही बार पुश बटन के साथ कंट्रोल दबाने के बाद आपको एक प्लस का आइकन शो होने लगेगा, जिसके बार आपको अगेन रेडी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप उसके बाद एंड टू एंड बस उस पर क्लिक कीजिए, आगे लेके आइए. क्लिक कीजिए, जहाँ तक लेके आना वहाँ तक लेके आइए, जहाँ तक लेके आना वहाँ तक लेके आइए. और इसमें हम इसी प्रकार से डिज़ाइन रेडी करते जाएंगे. और हम बात ये करते हैं कि जो हाउस का डिज़ाइन है वो मोस्टली हर प्रकार से होते रहता है. इसमें जो स्ट्रक्चर रेडी करने का तरीका है वो डिफरेंट है और अलग है. बहुत से लोग अपने जो डिज़ाइन के फाइल को होता है वो पहले क्या करते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं. उसके बाद उसको हम वो एक लाइन करके क्लिक करके उसको रेडी करते हैं. उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आप जब फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बहुत सारा एयर निकलता है, जिससे आपको बार बार उसी एयर को करेक्ट करने में टाइम लगता है. बट जिस तरीके से करने से आपको एयर कम मिलता है और आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि जो फाइल है वो अपने आप ही में एक ग्रुप बना हुआ है. जो स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ वो भी अपने में एक ग्रुप बना हुआ है. उसका और उससे वो डिफरेंट है, जिसके कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है आगे चलकर. इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर रेडी करते चल जाएंगे. ये विंडो मैंने फिर से हम वहाँ पर छोड़ा तो हम आगे बढ़े. और इसको फिर से मैंने सेम हाइट ली 3000, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो mm में हो रहा है. अगर आप मीटर में करते हैं तो 3 मीटर लेंगे, क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है. एक वॉल की ग्राउंड फ्लोर से लेकर सीलिंग तक की एक स्टैंडर्ड साइज़ वॉल की होती है 3 मीटर या 3000 mm. इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं और आगे करते चल जाएंगे. विंडो आई, विंडो को लास्ट तक लेके आया. उसके बाद वॉल आई, वॉल को आगे तक लेके आया. इस प्रकार से हम लाते जाएंगे. हर स्ट्रक्चर का एक अलग पॉइंट है. मैंने बस एक ही बार पुश दबा के कंट्रोल दबाया तो प्लस का आइकन आ गया. उसके बाद मैं स्ट्रक्चर रेडी करने जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ. कोई भी मुझे एक्स्ट्रा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है. मैं अपने आप ही स्ट्रक्चर लेते जाऊँगा. अब यहाँ पे कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है आप सबको समझने में, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पूरा लेके आएंगे. अगर हमें एरिया कम है तो हम स्ट्रक्चर को क्या करेंगे,
पुश कर देंगे। पहले प्लस जो आइकन है उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर से प्लस का पुश बटन लेंगे और फिर से उसको पुश डाउन अप करेंगे। अगर आपके सामने भी कभी कभार इस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप सब इसके आगे कर सकते हैं। फिर से मैंने अलग जगह पे स्ट्रक्चर रेडी करने की कोशिश करी और इसी प्रकार का समझेंगे। अगर कोई आपको समस्या भी होती है, डाउट होता है किस प्रकार से स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं या फिर किस प्रकार से किया जाता है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ भी सकते हैं और मैं आपको बता भी दूंगा। इधर देखो मैं आगे लेके आ गया लाइन को, इससे क्या हुआ, मैं वापस लेके गया और इसको फिर करेक्ट करने के लिए आगे ले गया, इसमें लाके टच कर दिया। अब मैं स्ट्रक्चर को देखता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मैं जो कहीं कहीं पे अगर कोई बैलेंस होगा उसको मैं चेक करूँगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है उसको मैंने चेक किया और स्ट्रक्चर को वहाँ पर लेके आया और करेक्ट किया और सही से उसको रेडी करके रखा। और भी जगह मैं चेक करूँगा, अगर कोई जगह पे रह गई हो स्ट्रक्चर रेडी करना, जैसे यहाँ पे भी रह गई है, यहाँ पे रेडी करूँगा और भी जगह देखूँगा। ये सब देखने के बाद अगर मेरा कोई सब स्ट्रक्चर रेडी हो गया है तो मैं उसके बाद अपना अब विंडो रेडी करूँगा। विंडो रेडी करने से पहले अब मेरे को मालूम नहीं विंडो किधर किधर, तो मैं क्या करूँगा, अपने फाइल को अदर जगह पे एक रिमूव करके या कॉपी करके उधर पोस्ट करूँगा और उसके बाद जहाँ जहाँ पे विंडो होगी देख कर मैं उसको रेडी करूँगा। मैं यहाँ विंडो की मोस्ट ऑफ हाइट ग्राउंड फ्लोर से 90 सेंटीमीटर होता है या फिर 900 mm भी हो सकता है या 9 मीटर भी हो सकता है, इस प्रकार से रेडी कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई, क्योंकि मेरे पास विंडो थी। अगर मैं विंडो के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को देता हूँ तो मुझसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि विंडो की हाइट कम होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे स्टेयरकेस है। तो मेरे पे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, तो मैंने इसको रिमूव कर यहाँ पे इरेज कर मैं दूसरे तरफ गया और वहाँ पे आपको समझाया कि मैंने किस प्रकार से एक विंडो का स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन या एरिया किस प्रकार से विंडो की होती है। विंडो की जो हाइट होती है ग्राउंड से 90 सेंटीमीटर होती है, 900 mm होती है। और विंडो जन और ग्राउंड फ्लोर से इसका टॉप जो होता है 2100 होता है mm में, और सेंटीमीटर में 210 सेंटीमीटर। इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। अगर मैंने विंडो रेडी करी उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, पुश आउट करके उसको मैं इधर को शो करूँगा किस प्रकार से विंडो है। सेकेंड विंडो उसकी साइड में थी तो मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर लिया और उसको वहाँ पे रेडी किया और मार्क करके मैंने उसको हटा दिया। अगर आप भी इस प्रकार से कंफ्यूज होते हैं कि किस प्रकार से हम हाइट निकालें, तो आपको एक टेप मिलता है, उसी के अंदर टीज दबाएंगे तो आपको एक मेजरमेंट टेप मिलता है, जिससे आप मार्क कर सकते हैं कितने हाइट पे हमें क्या चाहिए, कितने हाइट पे हमें कटिंग करना है, क्या करना है, सब कुछ वहाँ पे आपको शो हो सकता है। इस प्रकार से आप रेडी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको लाइन दिख रही होगी डॉट डॉट में, वो एक टेप से मैंने उसको मेजर कर वहाँ पे वो स्ट्रक्चर पे टच किया एंड रेडी किया, और उसको वहाँ पे हमने एक ईजिली, इससे क्या होता है ईजिली हमें एक रेफरेंस मिल जाता है कि हम हाँ कितने हाइट पे हमें क्या चाहिए, कितने हाइट पे चाहिए। अब सेकंड दूसरे भी साइड में देखूंगा, हाँ मैं यहाँ विंडो, इधर विंडो, इधर विंडो, तो इस विंडो को स्ट्रक्चर को देखकर मैंने यहाँ पे विंडो रेडी करी। तो मैंने विंडो देखा, इसमें से एक मेरी वेंटिलेशन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वेंटिलेशन कहाँ पर है। आपको कहीं कहीं कंफ्यूज हो रहा होगा कहाँ पे वेंटिलेशन है, कहाँ पे, वो आपको उस सब समझ में आएगा कि आप कौन से एरिया का कहाँ पे क्या बनवा रहे हैं। जैसे कि मेरा एक बेडरूम था तो बेडरूम में मोस्टली विंडो ही होगी, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जब हमें बाथरूम का स्ट्रक्चर मिलेगा तो बाथरूम में हमें एक वेंटिलेशन जरूरत पड़ती है, विंडो की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने वही विंडो की हाइट ली, मेरी ग्राउंड से विंडो की जो लिंटर तक हो गई हाइट उसकी नीचे वाली। बट जब उसका टॉप में जाएंगे तो एक विंडो की मोस्टली स्टैंडर्ड साइज 1 फीट होती है। 1 फीट में मतलब हो गया आपका 30 सेंटीमीटर या 300 mm। तो मैंने उसको देखकर
वहाँ पर इसका विंडो का हाइट निकाल लिया। और उसके बाद मैंने और मेरे ही डोर विथ मेरा एक विंडो था, उसको भी मैंने रेडी किया। रेडी करने के बाद उसको भी मैंने जो उसके रेफरेंस पॉइंट लिए थे उसको इरेज कर दिया। इरेज करने के लिए आप ई बटन यूज कर सकते हैं, या फिर आपको साइड में भी दिख रहा होगा इरेज का एक सिंबल। इरेज करने के लिए ई बटन आप दबा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इरेज आराम से इजीली हो जाएगा। अब मैं अदर साइड जाऊंगा जहाँ पे हमें विंडो शो हो रही होगी, तो विंडो को मैंने स्ट्रक्चर लिया, वहाँ पे देखी, फिर से स्ट्रक्चर मैंने विंडो की रेडी करी, सेम हाइट सेम साइज ऑल थिंग आर सेम मैंने यूज करके वहाँ पे फिर से विंडो को क्रिएट किया। यहाँ भी मेरा विंडो विथ डोर है, विथ डोर आपने देखा होगा। सेम मैंने वही प्रोसेस अपनाया और विंडो की कटिंग करी और विंडो का स्ट्रक्चर रेडी किया। आप भी इस प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कभी कभार क्या होता, आप एक चीज़ और समझिएगा, जब भी आप अपने फाइल को रेडी करते हैं तो सबसे पहले अपने फाइल में क्या कीजिए, सेव कर लीजिए। सेव करने से क्या होगा, अगर आपकी बाई चांस लाइट चल जाती है या कोई एरर आ जाता है जिससे आपकी फ़ाइल सेव होने के कारण बची रहती है। ये मेरी थर्ड वीडियो है, मुझसे एक मिस्टेक होगी, फर्स्ट टाइम में लाइट चलेगी जिसके कारण मेरा फाइल पूरा क्रैश हो गया, एंड सेकेंड टाइम में मेरी लोड के कारण मेरी फाइल क्रैश हो गई। ये मेरी थर्ड वीडियो में मैंने अपने फिर से मैंने रेडी की, तो तब जाके वीडियो रेडी हुई थी। तो आप अपने साथ साथ पहले एक फ़ाइल रेडी कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए, हल्का सा सेव कीजिए, फिर उसको सेव करने के बाद उसमें वर्क करते जाइए। हर एक 2 मिनट पर 3 मिनट पर या कुछ कुछ अपने जहाँ लगे कि मुझे इतने देर पे सेव करना है, तो अपने फ़ाइल को सेव करते जाइए, जिससे कि आपका फ़ाइल क्रैश नहीं होगा और बचा रहेगा। वरना आपको आखिर जब एक फ़ाइल क्रैश हो जाएगी तो आपको गुस्सा भी आ सकता है और बुरा भी लग सकता है बहुत ज़्यादा। तो आप अपने फ़ाइल को सेव करते रहिएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट या कोई ड्राफ्ट मैन है, वो भी अपने फ़ाइल को हर बार सेव करते रहता है, या सिविल इंजीनियर भी, क्योंकि ये इसमें ये सभी की प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। इसलिए हर फाइल को, अगर कोई जिसको नहीं मालूम था उसके लिए ये है, अगर जिसको मालूम है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम तो वो समझिए कि आप जब भी अपने फ़ाइल को रेडी करके कोई भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हो या बनाते हो, तो अपने फ़ाइल को सेव करते जाइएगा अगेन अगेन। मैं भी करता था, लेकिन मैं इस बार भूल गया और मेरी फ़ाइल क्रैश हो गई। सो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब मैं अपनी स्टेयरकेस के पास अब मैं विंडो का साइज देने वाला हूँ। तो स्टेयरकेस की जो हमें मिड पॉइंट होता है या स्टेयरकेस हम बनाते हैं, तो हमारी विंडो का भी क्या स्टेयरकेस के बीच में ना, इसलिए मैंने हाइट उसकी कम ली। इस बार मैंने ग्राउंड से स्टेयरकेस के पास की 70 सेंटीमीटर ली या 700 mm लिया, और वहाँ से 120 लिया, तो मेरी टोटल हाइट होगी विंडो की 190। सो जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हमारे जब हम अपना स्टेयरकेस रेडी करेंगे तो हमारी विंडो उसमें प्रॉब्लम ना करे। तो जिससे क्योंकि एक स्टेयरकेस की जो हम सेपरेट करते हैं या लैंडिंग देंगे, जिस तो हमारी विंडो से ऊपर आए, नीचे नहीं आए, जिससे कि हमारी विंडो गलत ना दिखे या बाहर से अच्छा ना दिखे और वो सही भी लगे। तो इसलिए मैंने विंडो की हाइट कम कर दी है, साइज सेम है बट हाइट डिफरेंट कर दी है, जिससे कि जो 90 थी तो 70 कर दी, जिससे कारण हमारे जो विंडो की हाइट 210 हो रही थी और वो 190 हो गई, जिससे हमने विंडो रेडी कर लिया। अब हम पूरे स्ट्रक्चर को इरेज करके उसको रेडी करेंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद हम इसमें पूरा इरेज प्रोसेस अपनाएंगे और पूरे स्ट्रक्चर को इरेज करते हुए चल जाएंगे, क्योंकि इरेज करना इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि जिससे हम बाद में प्रॉब्लम ना आए।
अगर हम कोई इसमें हम कलर दे रहे हैं या कोई स्ट्रक्चर दे रहे हैं या कोई टेक्सचर दे रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम ना आए, कलर पैटर्न कुछ भी दे रहे होंगे या फीलिंग कर रहे होंगे तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती है बाद में। इसलिए हम हर प्रकार से हर जगह देख देख के हम अपने लाइन को इरेज करते चल जाएंगे और इसको इरेज करते करते और इसको पूरा समझेंगे। इरेज करने से ये होता है कि आपके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट इसका एक ध्यान रखिएगा, इरेज करने वक्त आपके कोई अपने इरेज कर रहे हो तो आप सही से इरेज कीजिए, जिससे जैसे मैं मिस्टेक होगी यहाँ पर उसी प्रकार फिर मिस्टेक होगी। इरेज इजीली किया जाता है, आप घबरा के मत कीजिएगा जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, और टाइम टू टाइम उसे सेव करते रहिएगा जिससे कि आपकी फाइल सेव रहेगी और सुरक्षित और सही से आपको अच्छा लगेगा, आपकी जो मेहनत है वो ख़राब नहीं होगी। सो योर फाइल विल क्रिएट एंड इरेज ऑल लाइन, जिससे कि मैं बाद में कोई स्टेज पर टेक्सचर दूं, पेंट करूं, कलर करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए, एक ही बार में पूरे वॉल में कलर हो जाए। हाँ, अगर कोई मुझे अलग से डिफरेंस एरिया हो तो वो बाद में मैं अपने लाइन से क्रिएट करके उस स्पेस को मैं अलग कर दूंगा बाद में। अगर मुझे कहीं पर अलग टेक्सचर देना हो, उसमें अलग देना हो एक ही वॉल पर, तो बाद में अपना लाइन से क्रिएट कर लेंगे या किसी स्ट्रक्चर से रेडी कर लेंगे। बट अभी मुझे पूरा लाइन इरेज चाहिए जिससे कि मैं वो प्रॉब्लम बाद में मुझे ना आए, वो बाद में समझने की बात है। सो इस प्रकार से हम पूरा स्ट्रक्चर अब देखेंगे कि हमने कहीं स्ट्रक्चर छोड़ते दिया नहीं, कहीं पर रह गया है तो वो भी हम देखते रहेंगे, जो बहुत जगह मेरा भी रह बाकी है। तो इस प्रकार से मैं अपना पूरा इरेज करते जा रहा हूँ एरिया, और इसका ये देखो ये वॉल पूरी बाकी रह गई है मेरी, यहाँ भी इरेज करेंगे। इरेज करने का बड़ा वो होता है, कभी का फाइल स्टॉप रुक जाती है और कभी फाइल जो हैवी होने के कारण, या हैवी तो नहीं है अभी, कहीं का क्या होता है कि लोड लेने लगती है फाइल और टाइम लगता है उसे लेने में, इसलिए मेरा रुक जाता है। सो अभी यहाँ भी है और कहीं भी रह गया तो वो भी देखेंगे। अब यहाँ इधर देखो, इधर रह रहा है, ये सब इरेज करेंगे। ये देखो मिस्टेक। सो अपने फाइल को फटाफट इरेज करते जाए, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो Ctrl+Z तुरंत करें और उसको ठीक कर लें। Ctrl+Z से आप आराम इजीली ही अपने फाइल को रेडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि पूरा मेरा फाइल रेडी हो चुका है और मेरा और स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुकी है और कहीं भी अब कुछ भी बाकी नहीं है। और अब मैं अपने फाइल को क्या करूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर रेडी चुका है। इससे क्या होगा, अगर मैं इसमें कोई अदर वर्क करता हूँ, अदर स्ट्रक्चर्स में रेडी करता हूँ तो क्या होगा, मिक्स नहीं होगा। अब ये क्या होगा, एक स्ट्रक्चर हो गया, वो ग्राउंड फ्लोर में रेडी हो चुका है, एक स्ट्रक्चर ये अलग ग्रुप में। अब इससे क्या होगा, मैचिंग नहीं होगा, वो अब ग्रुप में था इसलिए उसके साथ मिक्स नहीं होगा, और ये भी ग्रुप में हो गया तो मिक्स नहीं होगा। अगर मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ तो वो जो ड्राइंग है और ये फाइल जो मैं स्ट्रक्चर रेडी किया वो पूरा मिक्स हो जाएगा, जिससे बाद में मुझे प्रॉब्लम होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम सेकंड फ्लोर का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।